हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी कर रहे होंगे। एग्जाम होने ही वाला है, 1 महीने का टाइम बचा है। तो आज हम करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, यानी अधिगम विकार, जो सभी पेडागोजीज में पूछा जाता है। सीडीपी में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ लेता है, तो किसी भी पेडागोजी में पूछ लेता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना एसेंशियल है, ये कॉमन टॉपिक है। बाकी जो भी टॉपिक आप कराना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मैं वही टॉपिक आपको करा दूंगी, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कौन सा डिसऑर्डर होता है? डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसेबिलिटी, यानी पढ़ने से संबंधित विकार, पढ़ने से संबंधित कठिनाई, जिसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो, यानी जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, यानी ए को बी पढ़ रहा है, बी को डी पढ़ रहा है, सा को वाज पढ़ रहा है, ठीक है, और डॉग को गॉड पढ़ रहा है, यानी जो बच्चा उल्टा सुल्टा पढ़ता है ना, वो होती है डिसलेक्सिया। बस ये याद कर लो। और डिसलेक्सिया को हिंदी में डिसलेक्सिया ही बोलेंगे, डिसलेक्सिया ही लिखा मिलेगा आपको पेपर में, ठीक है। तो ये बात हुई डिसलेक्सिया की, यानी रीडिंग डिसऑर्डर, रीडिंग डिसेबिलिटी, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। इसको क्या हो गया? पढ़ने से संबंधित कठिनाई। फिर है लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है? राइटिंग डिसऑर्डर, लिखने से संबंधित कठिनाई, जिस बच्चे से लिखा नहीं जाता है। देखो कितना गंदा लिख रहा है, जैसे कि मैंने ये इमेज लगाई हुई है, बच्चा पेन पकड़ रहा है ऐसे और ऐसे घुसड़ पुसड़ कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है कुछ भी ऐसे ऐसे, है ना। तो इससे लिखा नहीं जा रहा है, तो इसे क्या है? डिसग्राफिया, यानी ग्राफ से समझ लो कि ये ग्राफ पेपर में लिख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो क्या है? राइटिंग डिसऑर्डर, लिखने से संबंधित कठिनाई। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, ठीक है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो दो पढ़े हमने, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई, डिसग्राफिया यानी लिखने से संबंधित कठिनाई, ठीक है। फिर है डिसकैलकुलिया। अब नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलेशन यानी जोड़ घटा गुना भाग, ठीक है। कैलकुलेशन डिसेबिलिटी यानी गणितीय गणना से संबंधित कठिनाई, यानी बच्चे को ये ना गिनना नहीं आ रहा है। देखो उंगलियां ऐसे देख रहा है कि कितने होंगे कितने होंगे ठीक है, जैसे गिनते हैं ना आसमान में तारे गिनते हैं, तो बच्चा क्या कर रहा है? इस तरह से गिन रहा है, तो इसे डिसकैलकुलिया है, यानी गणितीय संबंधित कठिनाई है, ठीक है। पेपर में डिसकैलकुलिया ही लिखा मिलेगा, ठीक है, इन्हें हिंदी में भी डिसकैलकुलिया ही बोलते हैं, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया क्या हुआ? कैलकुलेशन डिसऑर्डर। फिर है डिस्फेजिया। ये बहुत कम पूछा जाता है लेकिन पूछ लेता है, मैच द फॉलोइंग करके दे देगा, उसमें पूछ लेगा। डिस्फेजिया क्या होता है? स्पीकिंग डिसेबिलिटी, यानी बोलने से संबंधित कठिनाई, यानी बोल नहीं पाता है बच्चा, ठीक है। देखो जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है ना अपनी मम्मा से, तो बोल नहीं पाता है, ठीक है। फिर है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, यानी बच्चे का क्या है? कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, बच्चे का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। जैसे कि देखो ये पेंसिल ले रहा है, तो जैसे मैं पेंसिल पकड़ रही हूँ, मेरी उंगली और मेरे अंगूठे से पेन पकड़ा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे क्या है? पकड़ नहीं पाते, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता उनका, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे पेंसिल पकड़ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो ये क्या होती है? शारीरिक समन्वय संबंधित कठिनाई, क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया। फिर आ गया लोकोमोटर डिसेबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है, लोकोमोटर, वॉकिंग प्रॉब्लम यानी चलने से संबंधित कठिनाई, होल्डिंग थिंग्स डिसेबिलिटी रिलेटेड विद जॉइंट्स बोन्स एंड मसल्स, यानी चलने फिरने में समस्या, खड़े होने में समस्या, व्हील चेयर से चल रहे हैं, तो ये क्या होती है? लोकोमोटर, यानी पैरों में जितनी भी प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को पकड़ने में, हाथों में जितने भी बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनमें दिक्कत होती है, ठीक है। चीज़ों को पकड़ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं सही से, हमारी जो मांसपेशियां ये अच्छे से काम नहीं कर पाती है, तो ये कौन सी है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में असमर्थता, ठीक है। फिर है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें नाम से ही पता चल रहा है अटेंशन, यानी ध्यान नहीं लग पाता है बच्चे का, क्या होता है? ध्यान नहीं लगा पाता है, एक जगह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। जैसे कि कोई भी आप वीडियो चला रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इधर उधर घूम रहे हैं,
तो ये क्या होता है, ADHD, प्रॉब्लम्स ऑफ शॉर्ट अटेंशन स्पेन। लेकिन आपको नहीं है ये, मैं तो ये मजाक कर रही हूँ। फॉरगेटफुलनेस यानी भूलना चीज़ों को, हाइपर एक्टिव होना ज़्यादा और ज़्यादा ध्यान ना लगा पाना, किसी भी टास्क में ज़्यादा देर तक ना रुक पाना, किसी भी काम को ज़्यादा देर तक ना कर पाना, क्लास में एक जगह कंसंट्रेशन ना बना पाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ADHD, ठीक है। फिर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, प्रॉब्लम्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, चैलेंजेस इन सोशल इंटरेक्शन, रिपीटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर, आई कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम, यानी आई कॉन्टैक्ट नहीं बन पाता है बच्चे का और बोल नहीं पाता है, वर्बली नॉन वर्बली नहीं बोल पाता और ना ही समाज में बैठ के बात कर सकता है, यानी किसी के साथ बैठा हुआ है तो सोशली टॉक नहीं कर सकता है, ठीक है। सामाजिक व्यवहार और संपर्क संबंधित विकार, ठीक है। फिर है सेरेब्रल पाल्सी, इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू मूव एंड मेंटेन बॉडी पोस्चर। इसमें क्या है, बच्चा क्या है, बॉडी पोस्चर नहीं बना पाता, शरीर की अवस्था पोस्चर संबंधित विकार, यानी पोस्चर यानी बैलेंस नहीं बना पाता। जैसे क्या हो, लड़खड़ाना, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उससे चला नहीं जाता क्योंकि वो लड़खड़ाता है, उसकी बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाता है। तो इसमें क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी में जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद पोस्चर नहीं बन पाता बॉडी का। छोटे बच्चों का तो नेचुरल प्रोसेस है कि उनका पोस्चर नहीं बन पाता, जब वो घुटने के बल चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, लड़खड़ाते हैं, तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये क्या है, विकार है, ठीक है। इसमें क्या है, बॉडी का पोस्चर नहीं बनता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आई होंगी डिसेबिलिटीज। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट सेक्शन में, और जो भी टॉपिक आप कराना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, मैं करा दूंगी, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं अगर नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब तो भी कर दें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।